बहू, घर के काम करने में कोई नुकसान थोड़ी है। अरे विनीता, आज ये तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? आकाश से कुछ कहा सुनी हुई क्या? विनीता की सहेली सालू ने पूछा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बताऊं यार, मेरे सास ससुर यहाँ पर हमेशा के लिए रहने आ रहे हैं। अब तू तो जानती है शहर के खर्चों के बारे में। यहाँ रहने से पहले नुकसान सब देखना पड़ता। और आकाश की प्राइवेट नौकरी है, घर का खर्च, बच्चों का खर्च और अब सास ससुर का खर्च अलग से। अब करूँ तो क्या करूँ? विनीता ने कहा। अरे क्यों चिंता करती है? वो कौन सा कुछ अलग से खाएंगे और बनवाएंगे। जहाँ तो 8 रोटी बनाती है तो 4 रोटी और सही, 2 कप चाय के साथ 2 कप चाय और सही। और वैसे भी देख, खाने पीने का सामान कितना भी कम बनाओ, थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना ही पड़ता है। तो बात इसमें सास ससुर के रहने से क्या नुकसान है? बल्कि फायदा ही फायदा है। बच्चों की देखभाल, घर की देखभाल, शालू ने समझाते हुए कहा। शालू और विनीता दोनों ही अच्छी सहेली है। दोनों का घर पास पास है। जब भी काम से दोनों फ्री होते हैं तो बस अपने सुख दुख की बातें कर लेते हैं। अगले दिन विनीता के सास ससुर भी आ गए थे। विनीता ने उनका बड़े ही प्रेम से आदर सत्कार किया। विनीता ने अपने सास से पूछा, बताओ माँ, आज खाने में क्या स्पेशल बनाऊं? देख बहू, हम मेहमान थोड़ी है, हमारे लिए कुछ भी विशेष बनाने की या करने की जरूरत नहीं है। जैसा सब के लिए बनेगा वैसा ही हम दोनों भी खा लेंगे, सास ने कहा। सास की बात सुनकर विनीता खाना बनाने के लिए तैयारी करने लगी। तभी काम वाली बाई कांता आई और झाड़ू पोछा करने लगी। झाड़ू लगाते वक्त बोली, मैम साहब, अब मेरी भी पगार बढ़ा दीजिए, क्योंकि इस महंगाई में मेरा गुजारा नहीं चलता है, वरना मैं कल से नहीं आऊंगी। इस बात का नुकसान तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो कल से आना ही मत। ये धमकियां से मैं डरती नहीं हूँ। जब देखो तब बस पगार बढ़ा दो। वैसे ही खर्च में खर्च बढ़ती ही जा रहा है, विनीता ने मन ही मन कहा। विनीता की सास भी 2-4 दिन तो उसके काम करने का तरीका देखती ही रही। फिर एक दिन सुबह सासू माँ ने कहा, विनीता, एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ माँ जी, जरूर बोलिए। देख, मैंने 2 दिन में देख लिया कि तेरे यहाँ फालतू के खर्च ज़्यादा है, जैसे काम वाली बाई का, बच्चों के ट्यूशन का। ये मत सोचना कि सास आते ही तुम्हें तेरे घर में ही खर्च गिनवा रही है। ये काम तो तू ही कर सकती है। और अब तो मैं भी आ गई हूँ ना, यहाँ तेरा हाथ बटाने के लिए। विनीता को अपनी सास की बात समझ तो आई, लेकिन उसने बातों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। अगले दिन सुबह जब विनीता आकाश के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी तो सास रसोई में आई और बोली, ला, मैं सेक देती हूँ परोठे, तू इतने में कुछ और काम कर ले। विनीता ने काफ़ी बार मना भी किया, लेकिन सास ने कहा, घर के काम करने में कोई नुकसान थोड़ी है, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। मेरे भी हाथ पैर चलते रहेंगे। सास ने आकाश और अपने पोता पोती के लिए नाश्ता तैयार कर दिया। साथ ही साथ विनीता से पूछकर खाने की तैयारी भी कर दी थी। इतने समय में विनीता ने भी घर का झाड़ू पोछा कर लिया। सासू माँ के हाथ बटाने की वजह से आज घर का काम भी जल्दी हो गया और बच्चों के ट्यूशन की भी चिंता नहीं रही। बच्चे बड़ी क्लास में तो थे नहीं, पहली दूसरी क्लास में ही पढ़ते थे। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ससुर जी ने पूरी कर दी। ससुर जी का मन भी लग जाता और बच्चों को कहानी के रूप में ज्ञान भी मिल जाता। विनीता जिन सास ससुर के आने पर खर्च बढ़ने की चिंता कर रही थी, उस विनीता को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर के बुजुर्ग हमेशा फायदा देते हैं, नुकसान नहीं। अब विनीता के पास महीने के खर्च में से पैसे भी बचने लगे थे। विनीता की सास भी खुश थी कि चलो, विनीता को किसी तरह की चिंता नहीं है। दोनों के बीच पहले भी रिश्ता प्यार और अपनेपन का था। विनीता के कितने खर्च कम हो गए थे। काम वाली बाई का
बच्चों के ट्यूशन का, और अब तो बच्चे भी अपनी दादी के हाथ का बना नमकीन दलिया या खिचड़ी काफ़ी पसंद करने लगे थे। विनीता को अपनी सहेली शालू की कही हुई बात याद आ रही थी। सच में शालू ने सही कहा था, सास ससुर के साथ रहने में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, कोई नुकसान नहीं।